जय माई की जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृदोष के बारे में। देखिए, पितृदोष दो तरीके के होते हैं। पहला सूर्यकृत और दूसरा मंगल। पहला सूर्य इसलिए क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह है और मंगल खून का कारक ग्रह होता है। जब भी सूर्य पापक ग्रह जैसे शनि राहु केतु के साथ युति में हो या उनसे दृष्ट हो, वैसे ही मंगल अगर राहु केतु के साथ दृष्ट होता है तो आपका पितृदोष आपकी कुंडली में बनता है। पितृदोष की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जैसे जिसकी कुंडली में भी पितृदोष हो, उसको एक अनजाना भय सताता है, उसके बनते काम बिगड़ने लगते हैं, जितना वो कमाता नहीं है उससे ज्यादा उसको कर्ज हो जाता है, हमेशा वो अपने शारीरिक रूप से परेशान रहता है, बीमार रहता है, घर में हमेशा क्लेश होता है, संतान उत्पत्ति में बाधा होती है और संतान हो भी जाए तो उसकी और उसके संतान की बनती नहीं है। दूसरी बात यह कि संतानों के विवाह में भी उनको परेशानी आती है, घर में हमेशा क्लेश रहता है और उनकी बात को कोई भी ऐसे मानता नहीं है, मतलब उनके बातों का सहमति कोई नहीं लेता है उनके घर में। तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानियां, उनके व्यापार में परेशानी आती है, उनका कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है। तो ये सारे आपके पितृदोष की निशानियां हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे कि आप अपने पितृदोष का निवारण करवा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, आपको इसको अवश्य करना चाहिए। आपको इंदिरा एकादशी पर, इंदिरा एकादशी जो कि पितृ पक्ष में पड़ती है, आश्विन कृष्ण पक्ष में जो पड़ने वाली एकादशी है उसको इंदिरा एकादशी कहते हैं। आपको इंदिरा एकादशी पे छोटा सा उपाय करना है। आपको पीपल के पेड़ में जल देना है, आपको उसके नीचे दिया जलाना है और साथ में ही आपको अपने पितरों के निमित्त दान अवश्य करना है। आप जितना भी दान करेंगे आपके पितरों के लिए उतना ज़्यादा फलदायी होगा और आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा फलदायी होगा। साथ में ही आपको 5 जगह भोग लगाना है, जिसमें कि पहला आपको पितर का हो गया, फिर कौवा, चींटी, गाय और कुत्ता। इन 5 जगहों पे भोग लगाने के बाद जो आपके पितर का भोग है उसको चढ़ाने के बाद आपको उसको सूंघ कर गाय को खिला देना है। जब आप उसको सूंघ कर गाय को आप खिलाते हैं तो आपके पितृदोष का शमन होता है। और साथ में ही इंदिरा एकादशी पे अगर आप इंदिरा एकादशी की कथा सुनते हैं और उसका भी दान, अगर उसके पुण्य का भी दान पितरों के निमित्त करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। वैसे आप अगर सर्वपितृ अमावस्या पे पूजन करवाते हैं, पिंडदान देते हैं, श्राद्ध करते हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा पितृदोष से परेशानी आ रही है तो वाराणसी में एक मंदिर है जिसका नाम है पिशाच मोचन। वहां पे अगर आप अपने पितृदोष की शांति करवा लेते हैं, या त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में जो है वहां पे अगर आप अपने पितृदोष का पूजन करवा लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फल मिलेगा और आपके बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।